अस्सलामुअलैकुम, आदाब सभी भाइयों के लिए। और जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो के अंदर में कहा था कि हम इंशाल्लाह ज़रूर आपसे जोड़े लगाने का तरीका शेयर करेंगे। और ये हमारे अदनान भाई है, तो जो कबूतरों के जोड़ों के बारे में हमारे से कुछ पूछना चाहते थे, तो हमारी कॉल पर बात हुई थी, तो मैं बोला डायरेक्टली हम उसके बारे में वीडियो भी शेयर करने वाले हैं। तो आज आए हैं हमारे सेटअप पर अदनान भाई, है ना अदनान भाई? हाँ। तो आपका क्या कहना है कि आसमान में कबूतर बंद होकर उड़ना बंद कैसे होता है? तो ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको, और जोड़े किस तरह से लगाना चाहिए, और आपको जो जोड़ बंद होता है उसके बारे में बताएंगे। यानी काफ़ी नए शौकीनों को ये पता नहीं है कि जोड़ बंद किसे कहते हैं, है ना? तो चलो ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएंगी, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि कबूतर के जोड़े कैसे डालना चाहिए, है ना? तो आपको बताते हैं। कभी भी अगर से आप जोड़ों के अंदर में अगर मेल और फीमेल जो होती है, तो मेल मेरे नॉलेज से, है ना, जो मेरा जो तरीका है जोड़े लगाने का और जो मैंने रिजल्ट लिया बच्चों का, जो आसमान बंदी उड़े, तो उस हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रहा। और देखो, घर के जितने भी आपके जोड़े हैं, तो हमारे हिसाब से एक जोड़ा लगा कर देखो आप, और रिजल्ट इंशाल्लाह आपको जो भी लगेगा वैसा तो आपको बिल्कुल 100% लगना है रिजल्ट। और उसके बाद में मेरे को बताना, है ना, मैसेज में या यूट्यूब पर। तो जैसे आपको जो मेल लेना है, तो जो जोड़ बंद होता है तो जोड़ बंद किसे कहते हैं? यहाँ जो जोड़ होता है जहाँ से कबूतर बीट करता है ना, तो ये जो जोड़ होते हैं, तो ये जो दो जोड़ ऐसे इस तरह से बंद होना चाहिए, या फिर थोड़ी सी ऐसी गैप भी रही उसके अंदर में तो चलेगा, है ना? और आँख, उसकी जो आँख होती है ना कबूतर की, देखिए भाई इस तरह होना चाहिए आँख। फोकस में लो, कबूतर की आँख इस तरह होना चाहिए, जिसको मोती आँख भी कहते हैं। और जोड़े के अंदर में एक कबूतर की आँख ऐसी होना ज़रूरी है। जितने मैं बातें बता रहा हूँ तो उतनी बातें आप नोट कीजिए, तो आपके कबूतर इंशाल्लाह आसमान बंद उड़ेंगे, है ना? और जैसे ये मेल है ना, तो इसके चौड़े कुंदे है ना, जो पर है इसके तो चौड़े है, तो ये पर जो होते हैं, है ना, तो ये जो पर है इसके, तो परों का तो शौक करा है हमने आपको। और इसके जो मेन कलिया है ना, मेन पर, तो हमने निकाले हैं और नए आ रहे हैं ना, खराब हो गए थे, ब्रीडिंग में ही है मेल। और पंजों का शौक भी कराते हैं आपको। जो पंजे जो होना चाहिए तो इस तरह होना चाहिए, और नाखून एक रंग के होना चाहिए, है ना? और ये जो उंगली जो होती है, उंगली कबूतर की, ये जितनी बारीक रही उतना आपका कबूतर 100% सही है ना? और मादन जो है इसके अंदर में आप कैसी डालेंगे? छोटे कद की, जैसे इसके जो पर है चौड़े है ना, तो इसको मादन डालेंगे हम पतली परों की, और छोटी मादन डालेंगे और बन जोड़ की डालेंगे। मादन के अगर से जोड़ खुले रहे थोड़े तो वो भी चलेंगे, लेकिन एक कबूतर इसके अंदर में बन जोड़ का होना चाहिए। और इसके अंदर में मोती आँख डालो आप, जैसा मैंने बताया इसके पहले, इस मेल की आँख, है ना? तो अभी तो इसके ऊपर सूरज का फोकस नहीं हो रहा तो नहीं दिखेंगी। तो इस तरह से आप जोड़े लगाओ तो इंशाल्लाह आपके कबूतर 100% आसमान बंद उड़ेंगे। और बहुत से दोस्तों का कहना है क्या कबूतर जो होता है तो उसका खड़ान पे पता चलता है, तो मैं तो ये बात नहीं मानता हूँ। कबूतर की सही परख होती है तो उसके हाथ में होती है, और जो उसकी जो हड्डी होती है यहाँ की, इस तरह की, यहाँ की हड्डी है ना, नीचे की वाली हड्डी, जिसको 4 उंगल भी बोलते हैं, 5 उंगल बोलते हैं बहुत से लोग, तो ये बाहर होना चाहिए। यानी कबूतर अगर आपने हाथ में पकड़े तो ये हड्डी लगना चाहिए, और जितनी रफ रहेंगे उतना आपका कबूतर फिट है ना?
और बाहर होना चाहिए। और एक सवाल बहुत अच्छा सुनने को मिला था कि जंगली कबूतर क्यों नहीं उड़ता, है ना। तो उसके बारे में भी अदनान भाई मेरे पास में कुछ नॉलेज है, तो वो भी शेयर करता हूँ आपसे। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा और आपको ये पता लगेगा छोटे भाई को भी कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं, है ना। तो जंगली कबूतर इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि जंगली कबूतर का जो वजूद है, जो बदन है उसका कबूतर का, कभी जंगली कबूतर हाथ में लेना वो आपको सॉफ्ट नहीं लगेगा, रफ होता है। जंगली कबूतर रफ होता है ना, सॉफ्ट नहीं होता है, रफ होता है। और उसकी जो कलिया, ये जो डंडी होती है, डंडी, ये जो देखिए अदनान भाई, ये जो डंडी होती है ना, बीच की डंडी, ये डंडी, ये आपको उसके कबूतर की रफ मिलेंगी, रफ कड़क मिलेंगी आपको, ऐसी लचीली नहीं मिलेंगी। एक बंदा बता रहा था ये पर भी बहुत लचीले हैं, ये है, लेकिन उसका जो वजूद है ना तो रफ है कबूतर का, तो उस हिसाब से कबूतर बिल्कुल नहीं उड़ेगा। और इसके अंदर में ये चीज बहुत जरूरी है कि कबूतर का सॉफ्ट होना भी बहुत जरूरी है। आप अगर कबूतर जितना आप मुलायम करते चले जाएंगे उसकी नस्ल, उतना आपका कबूतर सक्सेस ही उड़ेगा। क्योंकि ये जो कबूतर की जो डंडी होती है, कभी आपके यहाँ पर भी कबूतर है, कभी आसमाना, कबूतर आपका दम लगाकर आसमान तो चला जाएगा लेकिन वापसी भी बहुत जल्दी कर लेगा, है ना। और जितनी पर उसकी जो डंडी जो है पतली रहेंगी, कबूतर आपका बिल्कुल 100% पूरी उड़ान कर आएगा, है ना। और आपको तो काफी शौकीन भी ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन ये जो नए शौकीन है उनके लिए था ही, है ना। और इसके अंदर में देखो आपको मैं मद्रासी जो कबूतर होते हैं, मद्रासी, तो मद्रासी कबूतर भी इंशाल्लाह, इसके जो मैं ये गिरेबाज के बारे में बताया हूँ, तो इंशाल्लाह देखिए जरूर आपके मद्रासी कबूतर भी आसमान बंद उड़ेंगे इसी नॉलेज से। आप मद्रासी के कबूतर के भी जोड़े घर पर लगाओ और देखो रिजल्ट, और उसके बाद में जरूर मुझे मैसेज करना। और इसके ये जो गिरेबाज है इसका तो बता दिया मैं आपको, अब मैं आपको पंजाबी का बताता हूँ, है ना। ये देख सकते हैं आप, पंजाबी जो कबूतर होता है, तो पंजाबी की कबूतर की जो पर की जो क्वालिटी होती है, तो इसके आप देखेंगे परों के आर पार दिखेंगे आपको, है ना। यानी इतनी पतली कली होती है, इतने पतले पर होते हैं, तो उस हिसाब से कबूतर का जो उड़ने का जो तरीका है, यानी कबूतर जो पूरे पर खोलकर उड़ता है, उससे ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, और कबूतर एकदम धीमा उड़ता है, और कबूतर इससे थकता भी नहीं। जितनी कबूतर की अगर डंडी जाड़ी है, हार्ड है, उतना कबूतर थकेगा। तो आपको क्या करना है, चाहे गिरेबाज हो चाहे कोई भी नस्ल का कबूतर हो, उसको आपको पतले पर का करना है, और उसके खास तौर से आपको उंगली का भी ख्याल रखना है। जाड़े ज़्यादा पैर नहीं होना चाहिए, है ना, बारीक होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। जितनी उंगली उसकी बारीक रहेंगी, कबूतर उतना अच्छा उड़ेगा आपका। यानी हर चीज़ लगती है कबूतर के अंदर में, हर चीज़ लगती है। आप देखेंगे पंजाबी कबूतर, इसका वजूद कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एक हाथ में बैठ जाता है ना, लेकिन कबूतर की परवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जैसे गिरेबाज ले लो या रामपुरी कबूतर ले लो, वजूद में बहुत बड़े हैं और वजन में भी, है ना, और इससे ज़्यादा ताकतवर लगते नज़र में, लेकिन कबूतर उड़ता पंजाबी ज़्यादा उनसे। तो आपको जो तरीका है मैंने जो बताया, और इनके जो उड़ने की खूबियाँ है और जो खामियाँ हैं वो आपसे शेयर किया, और उम्मीद है सभी भाइयों को पसंद आएंगी। और इसके अंदर में कैसा ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएंगी इस टॉपिक पर, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपसे सभी से शेयर करेंगे, है ना अदनान भाई। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना।